हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम रीड करेंगे और थोड़ा सा इसका हिंदी में जो है अर्थ भी देखेंगे। लेसन है द होम कमिंग। ये फोर्थ लेसन है आपके सिलेबस का, लेकिन जब सिलेबस कम कर दिया गया है तो ये थर्ड नंबर पे आ गया है। द होम कमिंग यानी घर वापसी या घर वापस होना, और इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। 1861 से लेकर 1941 तक इनका जीवन काल रहा है, यानी इनका बर्थ जो है 1861 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1941 में हुई थी। अबाउट द ऑथर देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड मैन ऑफ लेटर्स was born in 1861 at Calcutta. He was a great Indian poet, dramatist, novelist, educationist, and sage of Bengal. He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1913 for his collection of poems Gitanjali. He wrote in Bengali and in English. He died in 1941. रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है शब्दों का मैन ऑफ लेटर्स मतलब होता है शब्दों का, यानी शब्दों का व्यक्ति, जो शब्दों का धनी होता है। जैसे हिंदी में जो है गोस्वामी तुलसीदास जी को कहा जाता है कि वो गोस्वामी हैं। तो गोस्वामी मतलब गायों का पालक ही नहीं होता है, शब्दों का मालिक भी होता है। तो ये जो है एक प्रकार से शब्दों के बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे, विविध प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते थे। वॉज बॉर्न इन 1861 एट कलकत्ता। इनका जन्म 1861 में कलकत्ता में हुआ था। ही वॉज ए ग्रेट इंडियन पोएट, ड्रामेटिस्ट, नोवेलिस्ट, एजुकेशनिस्ट एंड सेज ऑफ बंगाल। यह भारत के महान कवि, ड्रामेटिस्ट, नाटककार, नोवेलिस्ट, जो है उपन्यासकार, एजुकेशनिस्ट और शिक्षाविद थे, और साथ ही साथ ये बंगाल के एक संत भी कहे जाते हैं। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913 फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स गीतांजलि। गीतांजलि इनकी कविताओं का एक संग्रह है, यानी इनका एक कविता का संग्रह है जिसका नाम गीतांजलि है, और इसी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ 1913 में दिया गया था, और मतलब साहित्य का पुरस्कार नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1913 में। अबाउट द स्टोरी, ही रोट इन बंगाली एंड इन इंग्लिश। ही डाइड इन 1941। इन्होंने बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में लिखा है और इनकी मृत्यु 1941 में हुई थी, 1941। अबाउट द स्टोरी इज अबाउट मिसचीवियस बॉय फटिक, या जो है फटिक ही पढ़ना उचित रहेगा। द स्टोरी इज अबाउट ए मिसचीवियस बॉय फटिक। यह कहानी एक शरारती लड़के फटिक नाम की है। ही वॉज सेवरल डिफरेंट क्रॉस रोड्स इन द स्टोरी। He was several different crossroads in the story that involve coming home, both symbolically and literally. He was several different crossroads in the story. ये जो लड़का है यह इस कहानी में जो है थोड़ा सा अलग व्यवहार का है, या जो है इसके कुछ कार्यकलाप डिफरेंट टाइप के हैं, एंड इन्वॉल्व कमिंग होम, और जो है यह घर मतलब कमिंग होम यानी घर वापसी, या घर वापसी में जो है यानी इसकी घर वापसी होती है। और यह कहानी जो है बहुत सिंबलिकली, और यह कहानी सांकेतिक भी है और लिटरली, और यह जो है एक साहित्यिक कहानी भी है। देखते हैं। फटिक चक्रवर्ती वॉज ए रिंग लीडर एमंग द बॉयज ऑफ द विलेज। फटिक चक्रवर्ती गांव के लड़कों का सरदार था। रिंग लीडर मतलब होता है सरदार, तो फटिक चक्रवर्ती वॉज रिंग लीडर एमंग द बॉयज ऑफ द विलेज। फटिक चक्रवर्ती गांव के लड़कों का सरदार था। ए न्यू मिसचीफ गॉट इनटू हिज हेड। मिसचीफ मतलब होता है शैतानी, तो उसके दिमाग में एक नई शैतानी उभरी या नई शैतानी आई। देयर वॉज ए हैवी लॉग लेइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर वेटिंग टू बी शेप्ड इनटू ए मास्ट फॉर ए बोट। तो लॉग मतलब होता है लट्ठा,
लेइंग ऑन द मड, कीचड़ में पड़ा हुआ, ऑफ द रिवर यानी जो है नाव ये क्या कहते हैं नदी के समतल कीचड़ में, फ्लड मड फ्लड ऑफ द रिवर यानी नदी के समतल कीचड़ में एक लकड़ी का लट्ठा पड़ा हुआ था जो कि एक नाव के आकार में आने की प्रतीक्षा कर रहा था। लिखा है वेटिंग टू बी सेव्ड इनटू ए मास्ट फॉर ए बोट। मास्ट मतलब होता है मस्तूल, मस्तूल मतलब जो है एकदम नाव के आकार का, ठीक है, मास्ट मस्तूल होगा। He decided that they should all work together to shift the log by man force from its place and roll it away. उसने निश्चय किया, he decided, उसने निश्चय किया कि वह सब मिलकर उस लट्ठे को पूरी ताकत से उसकी जगह से लुढ़काते हुए दूर ले जाएं। ठीक है, उसने निश्चय किया कि वह अपने मित्रों के साथ मिलकर पूरी ताकत से जो है लुढ़काते हुए दूर ले जाएं। द ओनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज्ड। इस लट्ठे का मालिक क्रोधित होगा और उसे आश्चर्य भी होगा। एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन, तथा वे सब उससे मजे लेंगे। एवरीवन सेकेंडेड द प्रपोजल एंड इट वॉज कैरीड अनोनिमसली। प्रत्येक ने इस प्रस्ताव को मान लिया। एवरीवन सेकेंडेड द प्रपोजल, सेकेंडेड द प्रपोजल मतलब होता है प्रस्ताव को मान लेना। एंड इट वॉज कैरीड अनोनिमसली, और सर्वसम्मति से इसे ले जाया जाए। तो अनोनिमसली मतलब हो गया सर्वसम्मति। बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, लेकिन जैसे ही जो है मज़ा आने वाला था, फन वॉज अबाउट टू बिगिन यानी मज़ा आने वाला था। माखन फटिक्स यंगर ब्रदर्स शॉन्टर्ड अप एंड सैट डाउन ऑन द लॉग इन द फ्रंट ऑफ देम ऑल विदाउट ए वर्ड। तो फटिक का भाई या फटिक का छोटा भाई माखन घूमते हुए आया और उन सब के सामने बिना कुछ कहे उस लट्ठे पर बैठ गया। ठीक है ब्रदर, शॉन्टर्ड अप यानी घूमते हुए आया, एंड सैट डाउन, ठीक है, शॉन्टर्ड अप मतलब घूमते हुए आना या घूमते हुए आया। एंड सैट डाउन ऑन द लॉग इन फ्रंट ऑफ देम ऑल विदाउट ए वर्ड, और बिना किसी शब्द को कहे यानी बिना कुछ कहे उन सबके सामने उस लट्ठे पर, उस लॉग पर बैठ गया। द बॉयज वर पजल्ड फॉर ए मोमेंट। पजल्ड मतलब हैरान हो जाना। एक सेकंड के लिए या कुछ समय के लिए सारे बच्चे हैरान रह गए, हैरान हो गए। He was pushed rather timidly by one of the boys and told to get up, but he remained quite unconcerned. उनमें से एक लड़के ने डरते डरते उसे उठाने के लिए धक्का दे दिया। rather timidly मतलब डरते डरते, ठीक है, rather यानी थोड़ा सा डरा हुआ था। तो उनमें से एक लड़के ने डरते डरते उस बच्चे को यानी माखन को धक्का दे दिया, लेकिन वह बट ही रिमेंड क्वाइट अनकंसर्न्ड, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा। अनकंसर्न्ड मतलब बेपरवाह भी होता है, या प्रभाव न पड़ना, या परवाह न करना। He appeared like a young philosopher meditating on the futility of games. वह एक छोटे दार्शनिक की तरह, फिलोसफर मतलब होता है दार्शनिक, ठीक है, वह एक छोटे दार्शनिक की तरह खेलों की निरर्थकता पर ध्यान लगाता रहा। मेडिटेटिंग मतलब होता है ध्यान लगाना, और फ्यूटिलिटी मतलब होता है निरर्थक, ठीक है, निरर्थकता। तो वह एक छोटे फिलोसफर या दार्शनिक की तरह खेलों की निरर्थकता पर ध्यान लगा रहा था या लगाता रहा। फटिक वॉज फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब गुस्सा करना होता है, तो फटिक को गुस्सा आ गया। माखन ही क्राइड, वह चिल्लाया, माखन, इफ़ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट आई विल थ्रैश यू। यदि तुम
या अगर तुम इसी क्षण नहीं उतरे तो मैं तुम्हें पीटूंगा। थ्रैश यू मतलब होता है पीटना, मैं तुम्हें पीटूंगा। माखन ओनली मूव्ड टू ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन। माखन और आराम से और संभल कर बैठ गया। माखन ओनली मूव टू मोर कंफर्टेबल पोजीशन, माखन और आराम से बैठ गया और संभल कर बैठ गया। ठीक है, कंफर्टेबल पोजीशन मतलब संभल कर बैठना होता है। फिर उसके बाद नाउ इफ फटिक वॉज टू कीप हिज regal dignity before the public, it was clear he ought to carry out his threat. अब यहाँ पे रीगल डिग्निटी मतलब होता है शाही गौरव, शाही गौरव, शाही नहीं, शाही गौरव। शाही गौरव मतलब राजा के समान या राजकुमार के समान जो गौरव रखता है उसे शाही गौरव कहते हैं। नाउ इफ फटिक वॉज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक, यदि अब फटिक को अपना शाही गौरव सबके सामने रखना था तो इट वॉज क्लियर, तो यह साफ था, ही ought टू कैरी आउट हिज थ्रेट। थ्रेट मतलब होता है धमकी देना, तो उसे अपनी धमकी को पूरा करना था। यानी जो उसने अपने भाई को धमकाया था कि वह उसे पीटेगा, वह खड़ा हो जाए, तो उसे पूरा करना था, क्योंकि जो है पब्लिक यानी उसके दोस्त लोग उसके सामने खड़े थे, उसके दोस्त लोग उसके सामने खड़े थे। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, लेकिन संकट के समय उसका साहस जवाब दे गया। ठीक है, बट हिज करेज मतलब साहस, फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, क्राइसिस मतलब संकट होता है, लेकिन संकट के समय उसका साहस जवाब दे गया। हिज फर्टाइल ब्रेन हाउएवर रैपिडली सीज्ड अपॉन ए न्यू मैन्योवर which would discomfit his brother and afford his followers an added amusement. उसके क्या लिखा, his fertile brain however rapidly seized upon, ठीक है, ऐसा लगा कि उसका सातिर दिमाग, ऐसा लगा, फर्टाइल ब्रेन मतलब होता है सातिर दिमाग, उसके भाई से युक्ति चालन में नाकाम हो गया था। However, rapidly seized upon a new maneuver which would discomfit his brother. तो यहाँ पे न्यू मैन्यूवर मतलब हो गया कि जो है, जो उसकी युक्ति थी, नई युक्ति यानी नया प्लान, ठीक है, वह था, और डिस्कम्फिट मतलब जो है नाकाम हो जाना। तो जो उसकी नई युक्ति थी उसके भाई के सामने नाकाम हो गई। एंड एफर्ट हिज फॉलोअर्स एंड एडेड अम्यूजमेंट, और वह उसके अनुयायियों और इससे उसके अनुयायियों को उसका मजाक बनाने का अवसर मिल गया। यानी जो फटिक के दोस्त लोग थे वे लोग जो है अब फटिक को एक मजाक यानी एक हंसी का पात्र समझने लगे थे, वह ऐसा सोचने लगा, यानी फटिक खुद ऐसा सोचने लगा। तो अम्यूजमेंट मतलब होता है मजाक, या अम्यूजमेंट मतलब होता है हंसी मजाक की वस्तु। और एफर्ड हिज फॉलोअर्स, ठीक है, एफर्ड मतलब अवसर, ठीक है, डिस्कम्फिट मतलब नाकाम होना, और न्यू मैन्यूवर मतलब होता है नई युक्ति। He gave the word of command to roll the log and माखन over together. उसने आदेश दिया कि लट्ठे के साथ माखन को भी लपेट कर लुढ़का दिया जाए। यानी माखन उस पर बैठा हुआ था, तो उसने आदेश दिया अपने दोस्तों को कि माखन के सहित उस लट्ठे को लुढ़का दिया जाए। माखन heard the order and made it a point of honor to stick on. माखन ने आदेश सुना और अपने सम्मान पर अडिग रहा। ठीक है, माखन ने आदेश सुना और वह अपने सम्मान पर अडिग रहा। स्टिक ऑन मतलब होता है खड़े रहना या अडिग रहना, ऑनर मतलब सम्मान।
but he overlooked the fact, like those who attempt earthly fame in other matters, that there was peril in it. लेकिन उसने तथ्य की अनदेखी इस तरह कर दी जैसे कोई व्यक्ति सांसारिक प्रसिद्धि के लिए उससे जुड़े जोखिम को उठा लेता है। लेकिन उसने तथ्य की अनदेखी इस तरह कर दी। यहाँ पे लिखा है कि ओवरलुक्ड मतलब अनदेखी करना, फैक्ट मतलब तथ्य, हु अटेम्प्ट अर्दली सांसारिक जो है प्रसिद्धि, अटेम्प्ट अर्दली फेम, अटेम्प्ट मतलब प्रयास होता है, या अटेम्प्ट मतलब होता है प्रयास होता है, ठीक है, और अर्दली फेम यानी सांसारिक प्रसिद्धि। ठीक है, देयर वॉज पेरिल इन इट। पेरिल मतलब होता है जोखिम, ठीक है, इसमें जोखिम था, यानी इस काम में जोखिम था। जो दूसरों के काम में टांग अड़ाता है उसके लिए हमेशा ये कष्टकारक होता है, जोखिम भरा होता है। द बॉयज बिगेन टू हैव एट द लॉग विथ ऑल देयर माइटी। लड़कों ने पूरी ताकत से उस लट्ठे को कॉलिंग आउट 1 2 3 गो, 1 2 3 कहकर या 1 2 3 और गो बोलते हुए उठाना शुरू किया। ठीक है, 1 2 3 गो कहते हुए उस लट्ठे को जो है अपनी सारी शक्ति लगाकर, माइट मतलब होता है बल या शक्ति, लगाकर उस लट्ठे को ढकेलना शुरू कर दिया। एट द वर्ड गो द लॉग वेंट, और जैसे ही उन्होंने गो शब्द कहा लट्ठा जो है वह लुढ़क गया। एंड विथ इट माखन्स फिलॉसफी ग्लोरी एंड ऑल, और इसी के साथ माखन की फिलॉसफी यानी उसकी जो प्रतिष्ठा थी या उसकी जो दार्शनिकता थी, और ग्लोरी मतलब प्रतिष्ठा थी, यह सभी चली गई। तो इसमें जो मीनिंग बताया गया है डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान से सुनकर उस शब्द की मीनिंग भी लिखते जाना, और वैसे भी हम मीनिंग जो है पोस्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल। ओके, थैंक यू।